हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम आपके बीच आकर उपस्थित हो गए। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी क्लास का बेहतरीन रूप से आप इंतजार कर रहे होंगे माय डियर। चलिए बच्चों, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें माय डियर। साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भैया, ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आप सभी के लिए लगातार निरंतर मेहनत कर रहा है और नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है। बच्चों, आने वाले समय में मैं आपको जरा सा एक चीज बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग जैसी क्लासेस भी आपके बीच जल्द उपस्थित हो जाएंगी। आइए भैया, आज का जो टॉपिक होगा, मैं अगर टॉपिक की बातें करूं तो भैया टॉपिक का नाम सर्च मेथड एंड सर्चिंग स्ट्रेटजी। दो टॉपिक है हमारा, एक सर्च मेथड क्या है और एक सर्चिंग स्ट्रेटजी क्या है। सर्च करने की क्या रणनीति है, किस तरीके से सर्च किया जाना चाहिए और क्या मेथड है उसके, इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग कंप्लीट सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपसे क्या करूंगा बेटा, ब्रीफ में हर एक चीजें बेटा डिस्कस करने वाला हूं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही। एक बार जल्दी से आ जाइए सभी लोग लाइव और मस्त तरीके से पेन पेपर लेके बैठिएगा, नजरें बना के बैठिएगा। भैया, आज की क्लास में हम लोग कुछ अलग, एक नए अंदाज के साथ, एक नए अंदाज में हम आपसे बातें करने वाले हैं कि कैसे हम लोग, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं सर्चिंग के। बच्चों, अगर मैं सर्चिंग की बात करता हूं, इन्फॉर्म और अनइन्फॉर्म दो ऐसे मेथड हैं सर्चिंग के एआई में। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्चिंग मेथड एंड हाउ टू यूज। तो आइए वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पर डिस्कस करेंगे। भैया, अगर मैं सर्चिंग मेथड्स की बातें करता हूं भैया, आज का जो टॉपिक है अभी पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूं, सर्चिंग मेथड्स। तो भैया, अगर मैं सर्चिंग मेथड्स की बातें करता हूं, सर्चिंग मेथड्स क्या होता है, क्या है सर्चिंग मेथड्स? हम्म तो चलिए भैया बात करते हैं बेटा। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वंस अ प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है बेटा कि हम लोग सर्चिंग मेथड्स में या सर्चिंग में हम लोग चीजें सर्च क्यों करते हैं बेटा? अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए। काहे लिए? अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सर्च करते हैं। और ध्यान रखिएगा, किस तरीके के सर्च करते हैं बेटा? यह एजेंट के माध्यम से एक सिस्टमैटिक ढंग से, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या करना बेटा, सर्च करना। ऐसी स्ट्रेटजी हमारी सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी कहलाती है। एक ऐसी रणनीति जो स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाए, ऐसी रणनीति, ऐसी स्ट्रेटजी क्या कहलाएगी? सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी कहलाएगी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी भी बोलते हैं बेटा। क्लियर और नॉट? और ध्यान रखिएगा, ऐसा मेथड हमारा क्या कहलाएगा? सर्च मेथड कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? सर्च मेथड माय डियर क्या होगा, कहलाएगा। भैया, मैं थोड़ी सी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आइए, सबसे पहले हम आपसे बातें करेंगे, जो टॉपिक है डिफाइन द प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। आज की क्लास में हम लोग कुछ बातें आपसे हम करेंगे और
फाइनली हम वन बाय वन सारी की सारी चीजें क्या करेंगे बेटा, बहुत ब्रीफ में, बहुत बेटर तरीके से मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले बेटा बात करते हैं बेटा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे इस एआई में कि प्रॉब्लम इज सिंपली द गैप। प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ सिंपली द गैप बिटवीन इट इज करंट सिचुएशन। गैप होता है अपने करंट सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप हो। तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एजेंट, एए। दैट इज कॉल्ड एए। बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा यह फुल फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एजेंट। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एजेंट, ए। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्व कौन करेगा? हमारा एजेंट करता है बेटा। मैं आपको बताऊं फिर से, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा, आपको पॉलिसी करानी है, आप एलआईसी में कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो किसी चीज को आप डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकते, आप किसी के थ्रू जो है पॉलिसी लेंगे, जो चीज समझ में ही नहीं आएगा, तो जिसके थ्रू आप उस पॉलिसी को ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड एजेंट। वो अपनी प्रॉब्लम्स को आप बताएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को बेहतरीन तरीके से समझेगा, स्टेप बाय स्टेप समझेगा, और फिर आपकी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस प्रकार की पॉलिसी को बताएगा। बेटा मैं आपसे एक सिंपली बात कर रहा हूं, आप एआई से आपकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बेटा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, हालांकि मैं आपको भी मैंने हालांकि बहुत सारी चीजें बताई बताई हुई है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एम डिसाइड होता है बेटा, गोल, किस गोल, कौन सा गोल है आपको, वो गोल डिसाइड कर देता है। उसको अचीव करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी बातें मैं आपसे करूंगा वन बाय वन। हमारे पास एआई के जो प्रकार थे मैंने आपको बताया, एक नैरो एआई, जर्नल एआई, और हमारा जो है सुपर एआई था। तो बेटा हर टाइप्स में, हर तरीके से जो हमारा एआई, हर टाइप्स का जो एआई है माय डियर, वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। जर्नल एआई मैक्सिमम सारे कार्य करता है, आपकी हर वो प्रॉब्लम्स जो जर्नली अराइज होती है। जैसे अब आपको जो है अपने लल्ला चुंगी से, बैंक रोड से आपको सिविल लाइंस जाना है, या नैनी जाना है, या प्रयागराज से जो है हमको जो है सुल्तानपुर जाना है, प्रतापगढ़ जाना है, तो हम लोग क्या करते बेटा, हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं। क्या काम करते बेटा? मैप का इस्तेमाल करते, आराम से हम लोग पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसी स्थान। लेकिन आपका गोल तो टारगेट सेट हो गया ना बेटा, अगर वो टारगेट ना सेट होता तो वहां तक आप पहुंच ही ना पाते। तो बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आपकी उन हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बेटा। वो चाहे आपका कोई स्पेशल टास्क हो, चाहे वो आपका जनरल कोई टास्क हो माय डियर, हर टास्क को वो क्या करता है बेटा, पूरा करता है। क्लियर और नॉट? तो बच्चा ध्यान से देखिएगा, जो आपकी
करंट सैचुरेशन है बेटा, बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर आपको बिल्कुल नहीं समझ पाता बेटा, बट आपके इंस्ट्रक्शंस को मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर 0 और 1 में जरूर कन्वर्ट करके समझ लेता है बेटा। आपको पढ़ाया गया था बेटा बाइनरी नंबर, आप जानते होंगे 0 और 1। चलिए भैया, इसी में बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको आज अगर समय रहा तो बिल्कुल मैं आपसे डिस्कस करूंगा नंबर 2, बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन मैं आज आपको बताऊंगा। और बहुत इजी तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो किस तरीके से समझता है, मैं हर प्रॉब्लम्स को आपको अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक सिंपली बात मैं आपसे करता हूं, जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिया कि हमारे हाउस को या हमारे घर को क्लीन कर दीजिए, साफ कर दीजिए, तो वहां पर बेटा दो चीजें निकल के आया, घर को ही साफ कर दे या घर में चीजों को साफ करना है, राइट। तो अंतर है ना बेटा। तो आपको पूछा, आप दोबारा डायरेक्ट चीजें बताइए ना, तब आपकी हर उस प्रॉब्लम्स को क्या करेगा बेटा, सॉल्व करेगा। उसके लिए बेटा दो स्टेट है हमारा। सबसे पहला एक इनिशियल स्टेट होता है। इनिशियल स्टेट क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने क्या कहा कि भैया आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि जरा हमारे घर को आप क्लीन कर दीजिए। अब घर को साफ करना है या घर में जो चीजें उसको सही ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से रख के उसको साफ सफाई कर देनी है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा इनिशियल स्टेट, दैट इज कॉल्ड, एग्जैक्ट चीजें आपको बतानी पड़ती है बेटा यहां पर, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट चीजें क्या करना होगा बेटा, आपको बताना पड़ेगा। फिर उस कॉन्फ़िगरेशन से उस इन्वायरमेंट को क्या करेगा, आराम से क्लियर करेगा। जैसे बेटा मैंने आपको चेस के लिए बताया ना बेटा, पोजीशन पता करने के लिए, तो बता देगा कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, उसकी पोजीशन है क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें क्या होगा बेटा, आपसे डिस्कस कर देगा। जैसे बेटा आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो, तो जब आप लूडो खेलते हैं, आप मैनू आप ऐसे ही आप दो सब लोग खेलते हैं, तो आपको पता नहीं चलता हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जब आप कंप्यूटर के साथ, एआई के साथ गेम खेलते हैं, देखिए 1 बाय 1 ऑटोमेटिक क्या होता है बेटा, चलता रहता है और आपसे तेज सारा कार्य करता है। तो बच्चों यहां पर बाइनरी नंबर की बात किया मैंने बेटा, अगर बाइनरी नंबर की बात करता हूं, तो यहां पर 0 और 1 की बात किया बेटा, 0 कंडीशन फॉल्स के लिए और 1 कंडीशन ट्रू के लिए बेटा कार्य करता है। आप अगर एआई से कोई भी कार्य नहीं कराएंगे, किसी भी तरीके से वर्क उससे नहीं कराएंगे माय डियर, तो उसको, एआई को लगेगा कि यूजर अभी मुझे यूज नहीं कर रहा, और उससे कार्य कराते रहेंगे माय डियर, तो क्या करेगा बेटा, उसको यह आभास होगा कि यूजर क्या कर रहा है बेटा, कार्य कर रहा है। तो बच्चों मैं आपसे डिस्कस कर रहा था बेटा, मैं आपसे बताता हूं आपको थोड़ी सी चीजें। आइए हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, इसके बाद की मैं बातें आपसे किया बेटा, एक इनिशियल स्टेट था और तीसरा बेटा हमारा दूसरा क्या था बेटा, गोल स्टेट था। गोल स्टेट को हम लोग गोल टेस्ट के भी नाम से जानते हैं बेटा, गोल स्टेट को हम लोग
गोल्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन, वहां पे कोई भी कंडीशन थी बेटा आपके इनिशियल स्टेट पर, लेकिन गोल में क्या था बेटा, गोल का मतलब टारगेट, कोई स्पेशल हमारा स्पेशली कोई टारगेट होगा, राइट, कोई हमारी स्पेसिफिक माय डियर कंडीशन होगी, उसको डिफाइन करने के लिए या बच्चों सक्सेस का दिलाने के लिए हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, गोल स्टेट का पे हम लोग वर्क करते हैं। क्लियर और नॉट? जैसे मैं आपको बताऊं, एक होती है चेकलिस्ट, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कोचिंग वगैरह में शायद चेकलिस्ट होती है, आज किसने कितना कार्य किया, पर्टिकुलर स्पेशल है ना, जैसे आज जो है कौन सा कितना कार्य किए, चाहे आप डेली का चेकलिस्ट निकाल लीजिए, चाहे मंथली का, चाहे वीकली, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे भी हो, कोई भी चेकलिस्ट तो स्पेशल चेक कर सकते हैं ना। मान लिया आपके यहाँ आपके पास 4-5 लोग हैं स्टाफ में, मैं सिंपली बात करता हूं, 5 लोग हैं, तो पहले ने क्या कार्य किया, दूसरे ने क्या कार्य किया, तीसरे ने क्या कार्य किया, चौथे ने क्या कार्य किया, पांचवें, यानी एक स्पेशल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग कार्य कर सकते हैं इस पे, और क्या करना बेटा, उसको सक्सेस दिलाने के लिए, क्या करना बेटा, उसको सक्सेस दिलाने के लिए। नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूं, नेक्स्ट बच्चों बात किया एक्शन, ऑपरेटर, किसकी बात किया, ऑपरेटर की बात किया। आइए मैं वन बाय वन ऑपरेटर पे भी आज डिस्कस करूंगा, कौन सा ऑपरेटर है बच्चों, किस तरीके से कार्य करता है, यही सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। दो चीजें हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, पहला तो ऑपरेटर, और बच्चों दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो वो करूंगा आपसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बेटा आपसे कुछ इन्हीं सब के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम आगे की बात थोड़ी सी करें। अगली भैया मैंने बात किया स्टेट स्पेस की, बेटा स्टेट स्पेस इज एवरी सिंगल पॉसिबल, जो भी चीजें होंगी वो सिंगली एक थ्योरेटिकल तरीके से हम लोग किसको सिंगल तरीके से किसी चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट टू फिनिश फॉर्म में। अगली बात करता हूं बेटा पाथ कॉस्ट, पाथ कॉस्ट का मतलब बेटा सिंपल सी बात है, कॉस्ट का मतलब खर्च, रास्ते का खर्च बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों ध्यान रखिएगा, एजेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो एजेंट का एक मोटिव होता है, एक एजेंट का एक पर्टिकुलर स्पेशल या एक प्रकार से एक ऑब्जेक्ट, उनका उद्देश्य होता है माय डियर, उनका एम होता है कि किसी प्रॉब्लम्स को क्या करना, इजी से इजी सिंपली वे में कम समय में क्या करना बेटा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्या करना, बहुत कम समय में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर एजेंट इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कम समय में, तो यूजर फिर दोबारा उन्हीं के पास जाएगा अपने हर प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए बेटा, सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कराने के। क्लियर और नॉट? हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए, क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया?
तो बेटा सिंपली बात है, हम लोग क्या करता है बेटा, हमारा एजेंट वो फाइंड करता है किसी चीज को, खोजता है सीक्वेंसली फॉर्म में, किसी चीज को सीक्वेंस, मैंने आपको बताया वन बाय स्टेप इसको सीक्वेंस बोलते बेटा। सीक्वेंस के फॉर्म में वो वर्क करता है और फिर वो उसी हिसाब से क्या करेगा, एक्शन लेगा, उसी हिसाब से चीजें मूव कराता है बेटा। दैट इज कॉल्ड स्टेट स्पेस टू द गोल स्टेट, उसके टारगेट तक पहुंच जाता है बेटा। यानी कहने का मतलब सबसे कम कॉस्ट में, लोवेस्ट कॉस्ट में, बच्चों ध्यान रखना, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए आप ह्यूमन से अगर प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे वही कॉस्ट हाई हो जाती है। वही चीज अगर आप एआई से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे तो लोवेस्ट कॉस्ट प्रेफर करता है। जितना कम से कम कॉस्ट लगेगी माय डियर, उतनी कॉस्ट में क्या होगा बेटा, वो कार्य करता है सबसे लोवेस्ट कॉस्ट। दैट इज क्लियर और नॉट? बेटा कैसी लग रही क्लास, एक बार आप जरूर कंफर्म करें एक बार माय डियर, कैसी लग रही है क्लास, एक बार जरूर कंफर्म करें और कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर कमेंट करें माय डियर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, जैसे बेटा मैं आपको एक सिंपली तौर की बातें करता हूं। आप मान लेते हैं बेटा कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता क्या है, वो बहुत ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल, वहां पे बच्चों कई सारी लाइनें, जैसे बेटा मारुति सुजुकी की है, मारुति सुजुकी में आप ध्यान से देखें कई ढेर सारी लाइनें और अलग अलग कारें उसी में आते रहते बेटा, अलग अलग पार्ट, तो लोग नहीं समझ पाते। हो सकता है बेटा उसका बाहर वाला कांच लगाना होगा तो मनुष्य समझ नहीं पाएगा कौन से पार्ट का ये कांच है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वहां रोबो कार्य करेगा तो बहुत इजीली तरीके से कार्य कर लेता है बच्चों। मनुष्य जितना पेमेंट आप करते हैं उससे कम, एक बार पेमेंट करने पर लोवेस्ट से लोवेस्ट कॉस्ट आपके लिए क्या करेगा बेटा, वो वर्क करता है, मनुष्य से कम ही खर्च लेगा। लेकिन बेटा वो हर स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य करेंगे, सिक्वेंसली वर्क करेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको अपना यह टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ होगा, राइट? तो बच्चों ऐसे थोड़ा सा प्यार, जिस तरीके से प्यार आप दे रहे हैं, आप लगातार इस तरीके से प्यार दिखाते रहिए बच्चों, यही हमारा बूस्टअप है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपनी क्लास को और इतने उन सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाएं जिनको एआई सीखना है माय डियर। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, आइए चलते बच्चों, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं आपसे। किसकी बातें करेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करेंगे, सर्च मेथड। आइए, बहुत अच्छी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करें। जैसे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, उसी तरीके से एआई की कैरेक्टरिस्टिक, क्या फीचर है। आप जब जॉब करने जाते हो तो आप अपनी फीचर्स को बताते हो, इंटरव्यू पूछता मैं आपको क्यों रखूं, तो आप अपने फीचर्स को, अपनी खास बातों को आप क्या करते हो बेटा, डिस्कस करते हो, बताते हो अपने इंटरव्यूअर को। उसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल क्यों करें, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं कि हम सर्च क्यों करें, इस पर क्यों करते हैं सर्च, क्या ऐसी खास बात है जो हम एआई से चीजें पूछते हैं माय डियर। एकदम बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से एकदम देखते रहिएगा, नजरें बना के रखिएगा। आशा और विश्वास दिलाता हूं आपको हर एक टॉपिक बहुत ब्रीफ में, मजे के साथ, बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, ऐसा हमारा आपसे वादा है। आइए, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपसे बातें करता हूं, बहुत अगर ध्यान से देखेंगे भैया, मैंने आपसे डिस्कस किया था ये जो सर्चिंग मेथड्स हैं, हम्म, बेटा अगर मैं सर्चिंग मेथड्स की बात किया तो एक तो था हमारा अनइन्फॉर्म और दूसरा था बेटा हमारा इन्फॉर्म।
अगर बेटा मैं अनइन्फॉर्म्ड की बच्चों बातें करता हूं, तो अनइन्फॉर्म्ड एआई के पास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्रारंभिक चीजें पता होती हैं बेटा, वो ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीजें तक नहीं पता हो पाती। क्या होती बेटा? वो नेक्स्ट लेवल तक की चीजें बिल्कुल नहीं पता हो पाती बेटा, अनुमान नहीं होता। और बच्चों ध्यान रखिएगा, इसके दो मेजर सेक्शन है, एक एलएफएस होता है, दूसरा बीएफएस होता है माय डियर। एक डीएफएस और एक बीएफएस, बेस्ट फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। समझ में आया नहीं आया? एक बीएफएस और दूसरा क्या होता है बेटा? डीएफएस होता है। बच्चों मैं आपसे बातें करता हूं बीएफएस। व्हाट डू यू मीन बाय बीएफएस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डीएफएस? बच्चों अगर बीएफएस की बात करते हैं बेटा, बेस्ट फर्स्ट सर्च, बेस्ट बेस्ट फर्स्ट सर्च, और दूसरी बात करता हूं डीएफएस, तो डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च। आइए बच्चों मैं बीएफएस और डीएफएस की वजह बात करता हूं कि बेस्ट फर्स्ट सर्च कहने का मतलब, आप जब चीजें सर्च करते हैं तो जो सबसे बेस्ट हो, सबसे पहला चीज वो ऊपर आपको बता दे, सबसे पहले ही आपको बता दे, दैट इज कॉल्ड बीएफएस, यानी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं बेटा? अनइन्फॉर्म्ड। क्योंकि बेटा ये प्रारंभिक सूचना इसको प्राप्त होती है, प्रारंभिक चीजें पता होती हैं, बेसिक चीजें पता होती हैं, लेकिन इसका मोड कैसे आगे क्या होगा इसको ये बिल्कुल नहीं पता होता। इसकी दो कैटेगरी मैंने बताई, एक तो बताया बीएफएस, दूसरा मैंने बताया था डीएफएस। बीएफएस इज ऑल्सो नोन एज, क्या होगा बेटा? बेस्ट फर्स्ट सर्च, एंड डीएफएस इज ऑल्सो नोन एज डेप्थ फर्स्ट सर्च। किसी चीज को सर्च करने का एक बेहतरीन और पहला, जब सर्च करें तो पहले ही वो चीजें निकल के आ जाए, बेस्ट में आएगा, दैट इज कॉल्ड बीएफएस, बेस्ट फर्स्ट सर्च। और बच्चों किसी चीज को डेप्थ के साथ साथ, मतलब बेस्ट के साथ साथ उसको डीप में सारी चीजें पता हो जाए, सर्च अब वो चीजें आए बेटा जिससे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो पाए, तो वो कहलाएगा बेटा डीएफएस, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? डेप्थ फर्स्ट सर्च कहलाता है माय डियर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत? तो चलिए बेटा, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बच्चों बातें कर रहा था। मैंने बताया वंस अ प्रॉब्लम्स डिफाइन। बेटा सबसे पहले क्या करता है बेटा? ये हमारी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है, पहचानता है, ठीक है, एजेंट के थ्रू, एजेंट के मेथड से। मैंने बताया एक होता है बीएफएस यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है बेटा। मैंने आपको बताया था इसको बेस्ट सर्च के नाम से भी, बेस्ट फर्स्ट सर्च के नाम से भी जानते हैं, और इसको ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के भी नाम से जानते हैं। इसको क्या करना है बेटा? एक बेस्ट तरीके से, एक नए अंदाज के साथ, एक उसकी चौड़ाई के साथ बेटा, जो हम लोग चीजें सर्च करते हैं उसकी जो ब्रेड्थ हो वो और बढ़िया हो, बेटर तरीके से हमको क्या चीज हो बेटा प्राप्त हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। और दूसरा हमारा डेप्थ होता है बेटा, बेटा किसी चीज को गहराई से क्या करना बेटा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले वो आए, और डेप्थ फर्स्ट सर्च को ए एस्ट्रिक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? ए एस्ट्रिक के नाम से भी माय डियर इसको हम लोग जानते हैं। दैट इज क्लियर और नॉट? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा? हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं माय डियर, कोई दिक्कत? बेटा कोई चीजें टफ नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल कोई चीजें बेटा कभी टफ नहीं होती। समझ में आया नहीं आया? कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत मिसाल। हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली स्टडी करेंगे, यह कोई टफ चीजें नहीं है बेटा। आपको भी मैथमेटिकल चीजें बताई जाएंगी आज की क्लास में। हम कुछ उसी तरीके से बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा अर्थमेटिक और जो हमारा लॉजिकल है और हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, आज इन्हीं के बारे में हम लोग
वन बाय वन चीजें डिस्कस करेंगे, आराम से आपको हर एक चीजें क्लियर समझ में आएंगी, नो डाउट। चलो, तो दैट इज क्लियर और नॉट? बच्चों मैं आपको बताऊं, आप गेस भी नहीं कर सकते, मनुष्य गेस भी नहीं कर सकता, और एकदम विद इन सेकेंड एआई आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को क्या करता है बेटा, आराम से चुटकियों में आराम से सॉल्व कर देता है। ये हम आप गेस भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते बेटा? गेस भी, नॉट जस्ट गेस, मैं गेस भी नहीं कर सकता बेटा, तनिक भी नहीं गेस कर सकता। हमारी हर उन प्रॉब्लम्स को क्या करता है बेटा, आप जैसे ही सर्च करते हो वो तुरंत क्या करेगा बेटा, इसकी यही एक खास बात है कि आपकी हर प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देता है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूं बेटा कंप्लीटनेस की, कैसे वो कंप्लीट करता है। जैसे बेटा आप टीचर हैं, आप जब पहली बार आए तो आपको थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस हुआ, दूसरी बार आए पढ़ाने, हो सकता है थोड़ा सा कम नर्वसनेस हुआ, लेकिन बच्चों जब आप 16 साल हो गए टीचिंग के, तब आपकी नर्वसनेस नहीं होती, तब आप माय डियर आप कहीं भी आराम से बहुत ब्रीफ में चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा। इट इज गारंटीड टू फाइंड, गारंटी के साथ वो आपको क्या करता है बेटा, फाइंड करता है सोल्यूशन के बारे में, कि इसका सोल्यूशन क्या है। और मैंने बताया था बेटा कि a search is a algorithm, algorithm क्या है बेटा, algorithm is a step by step, this is a procedural form, this is also known as algorithm। किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप क्या करना बेटा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इंटरप्रेटेड स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ सकता है बेटा। वो स्वयं एज्यूम करता है, स्वयं चीजें क्या करता है बेटा, फाइंड कर देता है। क्या करता है बेटा? स्वयं चीजें फाइंड करता है कि क्या है, व्हाट इज मैटर, क्या मैटर है बेटा, क्यों मैटर है, कैसे हुआ, क्या करना है आगे, क्यों करना है और कैसे करना है माय डियर। आशा करता हूं आपको अपनी यह क्लास बिल्कुल बेहतरीन लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा माय डियर। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर करेंगे, राइट? तो बच्चों आशा करता हूं एकदम आपको क्लियर समझ में आया होगा। आपने इतने पेशेंस से सुना, एक बार मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आदेश मिश्रा, आपके अपने मन पसंदीदा चैनल, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं बच्चों आपको अपनी यह क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। मिलता हूं अपनी अगली क्लास में एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ माय डियर, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।